चुनावी सरगर्मी के बीच लगातार जनसभाएं की जा रही है। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड नेताजी पेश कर रहे हैं। इसी बीच सुरसंड से राजद खेमे के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक अबू दुजाना हमारे साथ हैं। जानना इनसे ज़रूरी है, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, कितनी जो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स है सर जनता दे रही है? देखिए, अभी हमारे जो 15 साल का जो सरकार प्रेजेंट कार्यकाल रही, जनता त्राहिमाम थी। अब जनता 100% इस सरकार को पैकअप करके भेजने के मूड में आ गई है और महागठबंधन की सरकार बनाने के मूड में पूरी जनता, पूरे बिहार की जनता और ख़ासकर सुरसंड विधानसभा की जनता एक पैर पे है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी महागठबंधन को देगी और माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। सड़कों की बात आज की जा रही है। हर कोई कह रहा है कि सड़क का निर्माण हुआ। आपने भी अपने क्षेत्र में एक जाल बिछाया है सड़क को लेकर, लेकिन जनता अभी भी कुछ सड़कों को लेकर नाराज़ है। देखिए, पिछले 5 सालों में जो हमने 1370 करोड़ रुपया लाया, 1370 करोड़ की जितनी योजनाएं, पुल पुलिया, रोड्स, करीब करीब मैंने 100 रोड्स का जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे 400 रोड्स हैं, जिसका ये कोरोना और बरसात की वजह से वर्क नहीं शुरू हुआ, लेकिन नवंबर दिसंबर में ये काम शुरू हो जाएगा पूरी सड़कों का, जिस पे 1370 करोड़ का ये रोड्स एंड पुल पुलिया, कई पुल बन गए, कई रोड्स बन गए, जो ऐसे रोड जो आज़ादी के बाद नहीं बने थे, जिस तरह अभी काम लगा हुआ खुरिया का, मुरलिया का, कोरोना का, इसी तरह सैकड़ों नाम बताएंगे तो उसमें है ना। उसी तरह हमने सुरसंड को नगर पंचायत आते के साथ बनाया। उसी तरह अभी हमने 32 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जो अभी चालू हो गया है आपके बघारी पंचायत में, और ये सारे काम से। दूसरा सबसे बड़ा, मैंने 36 स्कूल को अपग्रेड कराया। लेकिन मेरा जो कुछ काम छूटा हुआ है, जिसमें हमें डिग्री कॉलेज के लिए जो पाइपलाइन में हमारा हॉस्पिटल्स, जो यहाँ पे 72 बेड्स का जो हॉस्पिटल्स है, वो गवर्नमेंट के यहाँ डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, वो हॉस्पिटल बना हुआ है, स्टार्टअप नहीं लिया। गवर्नमेंट को मैंने हर विधानसभा क्वेश्चंस उठाते रह गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के डिस्प्यूट पेमेंट का इस वजह से लंबित पड़ा हुआ है। जबकि हमारी सरकार आएगी 2020 में, सबसे पहले ये 32 बेड का 72 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट होगा। दूसरा, हमारा एक और लक्ष्य है कि हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो कुछ नहीं थी। 15 साल में बिहार सरकार ने हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी हमने मैप तैयार कर लिया है, और सिंगल विंडो इंडस्ट्रीज़ का, जो हमारे यहाँ से बिहार के जो खासकर सीतामढ़ी ज़िला और हमारे विधानसभा के लोग माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट्स में, वो माइग्रेट नहीं करें। जो जिस तरह लॉकडाउन में जो स्थिति बनी हमारी, तो वो स्थिति ना हो। हमारे यहाँ खुद का इंडस्ट्रीज़ होगा तो खुद कफील हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारा विधानसभा डेवलप होगा। कई विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा सरकार के मंत्री को भगाया जा रहा है जनता द्वारा। जो जीते हुए विधायक हैं, जो 5-5 बार विधायक रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो कौन सी शिकायत रह जा रही है सर? हमारे पास एक ही शिकायत रही कि आप मिलने नहीं आते हैं 5 साल में। उसका कारण आप टीवी चैनल वाले लोग खुद जानते होंगे, मीडिया वाले खुद जानते होंगे, किस तरह 4 साल हमें फंसाया गया, किस तरह परेशान किया गया, दिल्ली पटना केसेस इतने हम पे हुई। तो उसके चलते कारण ये बहुत बड़ा कारण रहा। जो वक्त मिला हमने योजनाएं पास कराने में लग गए कि जनता के पास जाएंगे, तो सबसे बड़ा उनके लिए रोड और पुल। तो हमने सारी चीज़, जो 1370 करोड़ रुपया मैंने पूरे बिहार विधानसभा में जो अपने लाया, जो और भी विधानसभा आजू बाजू में है वो क्या लाए हैं पता नहीं, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा, हमको लगता है कि 243 में नंबर 1 पे हमारा सुरसंड विधानसभा है ये योजना लाने में। जनता कितना नंबर दे रही है इस बार? देखिए, जनता तो इस वक्त तो महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए 100% नंबर दे रही है। आपको कितना मिल रहा है? हमें भी 100% दे रही है, तो ऑटोमेटिकली महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए, और महागठबंधन के मैं कैंडिडेट हूँ, तो 100% मार्क्स होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार थक गए हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश कुमार बूढ़े हो गए। आज सीतामढ़ी में आकर राजद पर भी हमला उन्होंने किया है। आपके विधानसभा क्षेत्र जो क्षेत्र है उसका जिला है सीतामढ़ी। देखिए, ओल्ड एज तो हो गया है, वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। एक रिटायरमेंट के लिए उन्होंने खुद प्रोविज़न किया कि 50 साल में मैं रिटायर कर दूंगा, तो आखिर रिटायर क्यों कर रहे हैं?
तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कम से कम लगभग 60 साल से ऊपर हो गया, 62-63 साल उम्र हो गई है। उनको तो रिटायर होना चाहिए, उनकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, तो उनको तो नेचुरली है कि अब तो उनको रेस्ट लेना चाहिए, या किसी जगह कहीं मठ उठ में खोल के वहाँ पर जाके भगवान के लिए प्रार्थना करें कि जो हमने 15 साल में जो गलती की है जनता के साथ उसकी प्रायश्चित करें। अब बिहार की कुर्सी हमारे नौजवान महागठबंधन की जो है उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाए, जो नया विज़न नई राह लाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें सबसे पहला कि सरकार बनेगी जो 10 लाख नौकरी हम लोग देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी जो बढ़ी हुई 15 साल में हमने रोज़गार देंगे। सबसे पहला कि शपथ लेंगे, अब पहली कैबिनेट होगी, अब पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान सीतामढ़ी आए थे, सीता जन्मभूमि को विकराल रूप देते हुए एक भव्य मंदिर बनाने की बात कहें, राजद कितना सहयोग करेगा? इससे पिछला उन्होंने 2014 में भी वो एनडीए सरकार में थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बनाया? आज इलेक्शन का वक्त आ रहा है, दूसरे बार उनकी सरकार बनी सेंट्रल में, तो उस वक्त उनको याद नहीं था कि यहाँ आपके सीता की धरती पर वो मंदिर बनाते, टूरिज्म सेक्टर करते। आज इलेक्शन के वक्त उन्हें याद आ रही है, उस वक्त कहाँ थे? भारत सरकार में वो साथ थे और मंत्रालय में भी थे, और अभी भी मंत्रालय में, तो इतने दिन में याद नहीं आई। जनता मूर्ख नहीं है, जनता देख रही है, और महागठबंधन की सरकार बनाएगी जनता। महागठबंधन की सरकार बनाएगी जनता। फर्स्ट बिहार झारखंड सुरसंड के विधायक और जो मौजूदा समय में राजद के प्रत्याशी हैं अबू दोजाना, उनसे बात कर रहा था। एक रिपोर्ट कार्ड उनसे ली है, जनता कितना नंबर देगी उस पर उन्होंने चर्चा किया है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। कैमरा पर्सन बाबर के साथ मैं आर्यन, सुरसंड, फर्स्ट बिहार।